एक बार परमेश्वर के स्वर्गदूत पृथ्वी में आकर कौन कितना दीन है एक शहर में निकले। क्या मैं आपसे कुछ भोजन मांग सकता हूँ? मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा। क्या मैं आपसे कुछ भोजन मांग सकता हूँ? मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है। क्या आपके पास कुछ खाने को मिलेगा? मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या मैं आपसे कुछ भोजन मांग सकता हूँ? मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है। कैसे लोग हैं, कोई दया का भाव नहीं है। इतनी आशीषें परमेश्वर ने दे रखी है, पर इनके पास किसी भूखे को खाना देने को नहीं है। आदमी ने एक गरीब झोपड़ी वाली महिला से खाने को मांगा। आप अंदर आइए। तेरा कल्याण हो जो तूने मुझे खाने को अंदर बुलाया है। धन्यवाद प्रभु। मेरे पास थोड़ा सा भोजन है, उसे आप ग्रहण करें। तुमने अपने हिस्से का खाना मुझे दे दिया। तुम धन्य हो स्त्री, प्रभु तुम्हें आशीषित करें। बेटी, ये सब तेरी आशीष हैं। प्रभु मैं धन्य हो गई। परमेश्वर का वचन कहता है अपनी हर परिस्थिति में, हर दुखों में परमेश्वर के निकट आएं। चाहे कैसी भी समस्याएं हों, परमेश्वर का साथ ना छोड़ें, परमेश्वर के निकट आना ना छोड़ें। परमेश्वर के वचनों में बने रहें, प्रार्थना दुआ करते रहें, आत्मिक संगति में रहें। हो सके तो उन लोगों के लिए दुआ करें जो परेशान हैं। अगर किसी के द्वारा सताए गए हैं, अपने उन दुखों को बार बार याद ना करें, उनके सताओं को याद ना करें। आप उन चीज़ों को याद करें जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं। जो प्रतिज्ञाएं और आशीषें परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं, उसको अंगीकार करें। जो आशीष आपके लिए रखी है वो ज़रूर आपको ही मिलेगी। आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। पर परमेश्वर का वचन यही कह रहा है कि हमें बुराई के साथ नहीं रहना है। कोई भी बुरा व्यक्ति हो, नशा करने वाला व्यक्ति, उनके साथ भी संगति में नहीं पड़ना है। कोई गलत कुमार्ग में हमें ले जा रहा, गलत माँ शराब पीते हैं और नशा करते हैं, तो हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं करना है। हमें हो सके तो उनसे दूर रहना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है अगर हम प्रभु में बने रहते हैं तो वो बहती हुई नालियों के किनारे लगाया गया पौधा, मतलब जो पानी के पास लगा रहता है पौधा, तो उसमें ऑटोमेटिकली वो सिंचता रहता है। उसी प्रकार जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के निकट जाते हैं, तो हमारी आत्मा में जल पड़ता है, परमेश्वर सींचता है हमारी आत्मा को। अगर आप एक पति है, आप एक पिता है, या आप यूथ है, आपकी शादी होने वाली है, या आप कुंवारे हैं, अभी शादी नहीं भी हुई है, सबके लिए ये वचन है। आपको घर का मुखिया बनना है, आपको अपने परिवार को पूरा संभाल के रखना है। आपकी प्रार्थना, परमेश्वर की निकटता ज़्यादा होनी चाहिए और आपको ही अपने आप को संभालना है। आप ठीक रहोगे तो पूरा परिवार ठीक रहेगा। एक मुखिया घर का, एक पति पिता, या अगर घर के अंदर ठीक है तो पूरा परिवार ठीक रहता है। तो आपको परमेश्वर की निकटता में बना रहना, प्रार्थना दुआ में रहना है। आपकी प्रार्थना का लेवल हाई होना चाहिए ताकि आप पूरे परिवार को कंट्रोल कर सके, पूरा संभाल सके, एक बोझ ना महसूस हो परिवार को संभालना। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स तो बॉक्स में आपको जरूर ही बुरी बताएं। संगति से हटना है। नमस्कार, आपको जय खुद सोचना है मसीह। मेरा परिवार है, मेरा घर है। परमेश्वर के वचन के अनुसार ही हमें अपने काम को करना है, प्रथम परमेश्वर को देना है। अगर हम प्रथम परमेश्वर को स्थान देंगे तो प्रभु भी हमें प्रथम स्थान देगा, हमारी हर एक चीज़ों में आशीष देंगे, हमें उन्नति देंगे, हमें रास्ता बताएंगे।
जहाँ हम कंफ्यूज हैं वहाँ पर हमें रास्ता बताएंगे। अगर हम कुमार्ग में रहेंगे तो हमें कौन रास्ता दिखाएगा? कुमार का रास्ता तो शैतान का होता है, तो हमें शैतान ही लीड करेगा। और यदि हम प्रभु के बन जाएंगे तो प्रभु हमें लीड करेगा। तो ये दो बातें हमें ध्यान रखनी है कि हमें रास्ता कौन सा पकड़ना है। अपने घर के अंदर ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है, नुक्से नहीं निकालने, परिवार में मैत्री बिल्कुल मित्रता के साथ, एकजुटता के साथ रह के अगर अपने जीवन को आगे नया बनाना है, परिवार को चलाना है, बच्चों को देखना है, बूढ़ों को देखना, माता को देखना है, बहनों को देखना है, तो हम जब परमेश्वर में रहेंगे तो प्रभु हमें सब कुछ सिखाएगा। प्रभु में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, अपने घर परिवार का ध्यान रखते रहें, सबको एकजुट होकर प्रार्थना करें, सुबह शाम दिन की, रात में प्रार्थना ज़रूर करें, फैमिली प्रेयर ज़रूर करें, पड़ोसियों को भी अपने समान प्रेम करें, परमेश्वर का वचन कहता है। तो हमें सबको साथ लेके चलना है और समाज में भी एक अच्छा इंसान बनना है। तो आप सभी को जय मसीह की आशा है, आप सभी को आशीष मिली होगी इस वीडियो से। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय मसीह की।